ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 21 अगस्त 2020 की साकार मुरली है। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। बाबा ने कहा, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगे। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। और बाबा कहते कि बच्चे, ये है माया का विघ्न। बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे, तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहकर मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। बाबा ने कहा, अहंकार में मत आओ। और इसको बाबा कहता सबसे बड़ी अहंकार जो हम सबके अंदर है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते, अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। इतने सभी बच्चों के एक जिस्मानी पिता तो नहीं हो सकते। बाबा ने कहा इसलिए ये है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है।
घर बैठे जो वर्तमान समय हमें मुरली मिल जा रहा है ना। बाबा कह रहे हैं देखो, बच्चे जानते हैं कि अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, और यह भी खुशी की बात है क्योंकि बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग है, और उसमें से और खुशी की बात क्या है कि इस संगम युग पर स्वयं परमात्मा हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, तो इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। मतलब आत्मा के लिए बाबा ने कहा इस सृष्टि में कोई आत्मा बहुत उत्तम, तो बाबा कहते कोई आत्मा मध्यम, तो कोई आत्मा कनिष्ठ भी होते हैं। आदि में है उत्तम, बाबा कह रहे हैं सतयुगी आत्माएं कैसे होंगी, अति उत्तम। हाँ, बीच में है बाबा कह रहे हैं मध्यम, और अंत में है बाबा ने कहा कनिष्ठ। तो हर चीज़ पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। तो दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है, बाबा ने कहा। जिन जिन बातों के ऊपर मनुष्यों को संशय आता है, बाबा कहते हैं उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है ना। बहुत करके ये बात के ऊपर संशय आता है कि ये ब्रह्मा को क्यों बिठाया, इनको क्यों बिठाया है। तो उनको झाड़ के चित्र पर फिर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं, और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। कौन खड़े, ये ब्रह्मा। बाबा कहते हैं कि और मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए, बाबा कहता। क्योंकि जिस स्थान पर समझते समझते जिस स्थान पर संशय आया तो मुश्किल है फिर आगे बढ़ना। तो इसलिए बाबा भी क्या कहते, समझाने वाला भी बाबा ने कहा बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। एक भी अगर सुनाते समय थोड़ा सा कहीं से भी भूल चुके, अगर उल्टा सुल्टा कह दिया तो बाबा भी क्या कहते, पूरे बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं, लेकिन इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं, बाबा ने कहा। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो बाबा कहते विपरीत बुद्धि ठहरे ना। और इस पर तुम समझा सकते हो, जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती है, और जो विपरीत बुद्धि है बाबा कहते वह विनशंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसमें भी, इस चित्र पर भी बाबा कहते, इस बातों पर भी बाबा ने कहा कई मनुष्य बिगड़ते हैं। जो प्रीत बुद्धि है विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वो विनशंती, बाबा ने कहा। और बाबा कहते झगड़ा फसाद मचाने में फिर देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकते, बाबा कह रहे हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं कि चित्रों को इंश्योर करा दो। बाबा राय भी देते हैं कि इन चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं, और क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। एक पिता के बच्चे, भाई बहन का रिश्ता, तो बाबा कहते एक दूसरे के ऊपर हमारी कभी भी क्रिमिनल दृष्टि भी नहीं जानी चाहिए। तो बाबा सुना रहे, लिखते हैं कि बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना।
दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते। दुनिया भी तमो प्रधान, दुनिया के अंदर अर्थात जो मनुष्य आत्माएं हैं, है ना, वो भी तमो प्रधान, प्रकृति भी तमो प्रधान। वो तो समझते हैं कि कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, अर्थात घुटनों के बल चल रहा है कलयुग अभी। तो अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए है ना, बाबा कह रहे हैं। कभी कभी कहते भी हैं कि ये महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, कोई ना कोई रूप में होगा, लेकिन रूप नहीं बताते हैं। और उनको जरूर किस में प्रवेश होना है, परमात्मा को जरूर किस में प्रवेश होना है ना। और दुनिया ये बात को सोच करके ही रह जाएगी। देखो, परमात्मा आके एक नई दुनिया स्थापना करके चले भी जाएंगे, लेकिन ना समझने वाले ना समझ करके ही रह जाएंगे। बाबा कहते भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, और उसमें आकर प्रवेश करेंगे, इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते, इनके ही बाजू में बैठ करके ज्ञान देते। इस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बाजू में ही, आत्मा के बाजू में ही बैठ करके परमात्मा ज्ञान देते हैं। और कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर यह कुछ करके गए हैं। जो फिर रास्तों पर, मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है ना, त्रिमूर्ति, रास्तों के ऊपर मकानों पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है, कोई कोई रोड का नाम रहता है नेहरू मार्ग, गांधी मार्ग रहता है ना। बाबा कहते सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, और उन्हों के पीछे बैठ फिर हिस्ट्री लिखते भी हैं, फिर उनको बनाकर फिर बड़ा कर देते हैं। बाबा कह रहे हैं कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, कितनी भी बड़ाई बैठ करके लिखे। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा भी नहीं है ना। गुरु नानक जी ने थोड़ी लिखा है किताब। बाबा अभी क्या कहते हैं कि ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ करके लिख दी है, ज्ञान के बदले भक्ति की बातें लिखी गई है। तो ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, बाबा कहते बच्चे ये सब खत्म हो जाने वाला है, भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ कभी भी रह ना सके, तो जरूर घर चली जाएगी। तो ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। बाबा ने कहा अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते, बाबा कह रहे हैं। आज मूल पॉइंट, आज मुरली में बाबा ने किस चीज़ के ऊपर देखो आज पकड़े हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा ना, बच्चों के अंदर अहंकार आता है, ये छोटी छोटी बहनें क्या सुनाएंगे, बड़ी बहनें तो चली गए हैं। हाँ, तो बाबा कहते 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके, जो क्लास चला सके। हाँ, अब बाबा कह रहे बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं। हाँ, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकते हैं बाबा कहते, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा, थोड़ा सा अटेंशन देना भी पड़ेगा। जो मुरली हम सुन रहे हैं उस मुरली को भी अपने जीवन में अप्लाई करना भी ज़रूरी है, तभी हम औरों को जब ज्ञान दें तो और सारे हमारी बातों को सुन सके। हाँ, बाबा भी कहते हैं कि ये बहुत सहज है, फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग नहीं करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रुट कर बैठ जाते हैं कि दीदी चले गए इतना दिन के लिए,
हमारी बात तो सोचते ही नहीं, हमारा क्या होगा, थोड़ा तो ख्याल रखते। कितनी सारी बातें अंदर आती है, चिंतन चलता है देखो। और बाबा कितने प्यार से समझा रहे। परमात्मा जब आकर के हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं तो सिर्फ ब्राह्मणियाँ ही क्यों, सभी भाई बहनें क्यों इस ज्ञान को जीवन में धारण करके क्यों नहीं औरों को सुना सकते, क्यों क्लास नहीं करा सकते, है ना, क्यों इतना मेहनत नहीं कर सकते। तो बाबा भी कह रहे हैं देखो कि ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रुट कर बैठ जाते, क्लास में नहीं आते, फिर आपस में खिटपिट हो जाती है। बाबा ने कहा मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना। तो कहेंगे फुर्सत नहीं, ये तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। किसी को मुरली सुनाना ये भी बहुत ऊंची सेवा है, इसलिए कभी भी ये चांस मिले तो मना तो नहीं करना चाहिए। बहुत भारी कमाई है इसमें, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए, है ना। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, क्योंकि उस समय हम बहुत बड़े एक मैसेंजर बन जाते, परमात्मा के मैसेंजर बन जाते, डायरेक्ट मैसेंजर हम बन जाते कि परमात्मा ने, बाबा ने मुरली में जो जो कहा, जैसे जैसे शब्द कहा, हम उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए दूत बन रहे हैं बाबा के। तो ये कितनी बड़ी सेवा हुई सोचो। तो बाबा कहते हैं वहाँ सदैव सुखी रहते हैं स्वर्ग में, ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है। बाबा कहते हैं नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है ना, प्रजा की भी आयु, सिर्फ जो विश्व के महाराजा महारानी होंगे उनकी आयु बड़ी नहीं, राजा रानी की नहीं, बाबा कहते सबकी आयु बड़ी होती है, क्योंकि वो है ही, बाबा कहते अमर लोग। बाकी पद तो कम जास्ती होते हैं ना, तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, ऐसे क्यों कहते हैं कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि आपस में क्लास चला सकते हैं, हो सकता है, रड़ी नहीं मारनी चाहिए, रड़ी नहीं मारनी चाहिए कि हम इनसे नहीं सुनेंगे, उनसे नहीं सुनेंगे। हम क्या सुन रहे हैं, हम तो परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे हैं ना, हम थोड़ी उनकी बातों को सुन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियाँ क्या समझाएंगे, ये छोटी छोटी बालकियाँ क्या समझाएंगे। इसलिए माया के विघ्न भी बहुत आते हैं और बुद्धि में नहीं बैठता। ये भी एक प्रकार के माया का रूप है, माया का विघ्न है। बाबा तो रोज़ समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, क्योंकि वो तो है सागर, उछलते मारते रहेंगे। जितनी बार बाबा समझाएगा कुछ ना कुछ नया ही रहेगा, कुछ ना कुछ नया ही रहेगा, नवीनता रहेगी बाबा के बोल में। कभी बच्चों को समझाते तो कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। बाबा कह रहे अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं मेहनत करना चाहिए अपनी उन्नति के लिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप भी सुना सकते हैं ना, अर्थात ये ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा के तरफ रहे, इसलिए कहते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। भले निमित्त सुनाने के लिए कोई भी बने, लेकिन बुद्धि में ये रखो कि शिव बाबा हम आत्माओं को सुना रहे हैं, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं, है ना। परम धाम से आने वाले कौन है, शिव बाबा हैं, तो शिव बाबा आकर के सुना रहे हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना, परंतु बाबा कहते हैं यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है।
बैठे भी, इस मुरली क्लास में बैठे भी बाबा कहते हैं बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। जिनका जितना झमेला उनकी बुद्धि टिकेगी नहीं। इसलिए कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था, यहाँ बाबा के घर पे साहूकार आ ना सके, ज्ञान उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे झमेले हैं, उनको बहुत सारे झमेले। गरीब जितने अच्छी रीति से ये ज्ञान को उठा सकते, साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते। तो बाबा भी क्या कहते हैं, यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। और जब मधुबन जाते, सारी कारोबार को निपटा के सब कुछ एक तरफ करके हम बाबा के घर जाते हैं, तो वहाँ देखना कैसे वो दिन चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है ना। लगता है कि आज ही पहुँचे और आज ही सारा दिन चला गया है। हाँ, बाबा भी क्या कहते हैं, वो स्थान की करामात है। तो इसलिए बाबा भी क्या सुना रहे, नहीं तो फिर हमें गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। और बुद्धि में यह याद रहता है कि शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं, और हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे। फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया, ये भी माया अपना रूप दिखाएगी बीच बीच में, है ना। एक घड़ी पे देखेंगे कि मन और बुद्धि पूरे बाबा की तरफ है, अर्थात पूरी मुरली की तरफ है। तो दूसरे पल में हम क्या देखते हैं कि हमारा मन और हमारी बुद्धि, है ना, मुरली से हटके और कहीं भटक रहा होगा। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं, बाहर गांवड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है ना। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, बाबा कहते बाहर कोई स्थान पर रहने से ये ख्याल नहीं रहता। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बाबा ने कहा। बाबा कहते कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद भी ना रहे। कितना अच्छा है। शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये भी याद में रहने की युक्तियाँ हैं। घड़ी घड़ी बाबा मुरली सुना रहे हैं, बाबा मुरली सुना रहे हैं, बाबा मुरली सुना रहे हैं, है ना। तो कोई भी जो निमित्त भी बैठे हुए हैं और उनका ख्यालात और नहीं आएगी। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं उतना समय हम याद में हैं। बाबा ने कहा नहीं, बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। इसलिए जब मुरली सुनने के लिए हम बैठे तो पहले से ही अपने मन और बुद्धि को अच्छी तरह से ट्रेंड करवा देना चाहिए कि 1 घंटा और कोई भी चिंतन की ओर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बाबा और मैं और हमारे बीच में ये मुरली। बाबा कहते खेती बाड़ी आदि भी याद आती रहेगी और बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना भी नहीं चाहिए। बाबा कह रहे शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ़ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। बाबा को याद करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, परंतु फिर बाबा क्या कहते हैं, माया याद करने नहीं देते। चाहते तो सभी हैं कि ये जो 1 घंटा हम बाबा के सामने हम बैठेंगे तो पूरा मन और बुद्धि बाबा के पास ही लगा रहे। सभी चाहते हैं, सभी आत्माएं चाहते हैं, लेकिन फिर भी माया अपना रूप दिखा ही देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे, है ना, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बहुत अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। बाबा कह रहे हैं ज्ञान, योग, दैवी गुण, यह सब अपने में देखना है। सिर्फ बोल देने से नहीं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहता है ये चेक भी करना है, सब देखना है। क्या चीज़ देखना है? ज्ञान को भी कितना हमने अपने अंदर समाया, योग का भी मेहनत कितना, बाबा के साथ मन बुद्धि कितना जोड़ पाए,
फिर दैवी गुणों की भी धारणा हम अपने अंदर कितना कर पाए। बाबा कहते ये सब कुछ देखना पड़े, है ना, तभी हमें पता चले कि हम कितना नज़दीक हैं बाबा के या हम कितना दूर हैं बाबा के। बाबा फिर क्या कहते कि देखो अपने में देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है, माया के वश कोई बहुत लालची बन जाते हैं, है ना। आज बाबा कहते लालच का भी भूत होता है ना, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रविष्टता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते, खाऊं खाऊं, है ना, पेट में बलाऊं। आज बाबा कह रहे हैं खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। तो बाबा कहते ये लालचपने की निशानी है। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है और देखने से पता चल जाता उन आत्माओं को। तो खाना भी बाबा इसलिए क्या कह रहे होंगे, कायदे अनुसार होनी चाहिए खाना भी। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ कि तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है, शिव शक्ति भारत माताओं की जय कहा गया है, इसलिए शिव शक्ति भारत माताओं की जय। भारत माता की जय कहते हैं ना, वंदे मातरम कहते हैं। तो बाबा कहता है ये उन माताओं की जो परमात्मा ज्ञान को भी अपने जीवन में धारण कर, है ना, सेवा में लगे हुए हैं। अब बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, यह बातें नया कोई आए तो बाबा ने कहा समझ ना सके। ये स्वदर्शन चक्रधारी क्या है, नई कोई आत्मा आए तो ये फिर समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। और नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये कैसे फिर अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। यह फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते हैं। बाबा कह रहे हैं जब कोई नई आत्मा आती है तो उनको मुरली क्लास तक आने की परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि कई सारी बातें बाबा मुरलियों में हमें समझाते जो कि नई आत्माओं को समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने भी कहा कि वो समझ नहीं सकेंगे। कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं, क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है। क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, बाबा ने कहा। बाकी सत्संगों में तो कभी भी जाकर के बैठ जाओ, परमिशन है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है ना, ये भी एक पाठशाला है। और पाठशाला में अगर पहला लेसन अगर अच्छी तरह से नहीं समझा हुआ होगा, बाकी सारी लेसन की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाबा भी कहते हैं कि वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं ना, और वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है तो फिर बिगड़ पड़ते हैं। इसलिए चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है, बाबा कह रहे हैं। इस आसुरी दुनिया में ही अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, तो बाबा कहते यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। इस दैवी राजधानी स्थापन करने में कोई हिंसा की बात नहीं है। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया कि महाभारत लड़ाई हुआ, लेकिन था वो हिंसक लड़ाई पूरा दिखाया गया, है ना, जिसमें परमात्मा श्री कृष्ण को भी उस रूप में दिखाया गया है। अनेक सारी बातें आती हैं। अब बाबा भी क्या कहते हैं कि इस दैवी राजधानी स्थापन करने में कोई हिंसा की बात नहीं होती। तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। इसलिए गाते भी हैं कि मुँह तो पलीती कपड़ धोए। गुरु नानक जी ने भी परमात्मा को याद करते हुए ये शब्द कहा है कि मुँह तो पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल बाबा कह रहे हैं कि घोर अंधियारे में है
है ना। बाप आकर घोर अंधियारे से फिर घोर सोचना करते हैं, फिर भी कोई कोई फिर मुंह भी मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कह रहे हैं भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते, तो ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। इसलिए कितना ज़बरदस्त खजाना मिलता है ना। कई सालों तक पढ़ के भी बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे बाबा का हाथ छोड़ कर के भी चले भी गए हैं और चले भी जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कितनी बड़ी खजाना हम बच्चों को मिल रहा है, तो ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। भक्ति मार्ग का एक गीत बनाया गया है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम कभी आपका दर नहीं छोड़ेंगे। तो बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने के लिए, छोड़ने की तो बाबा कहते बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण बाबा कह रहे अच्छे धारण करने हैं, क्योंकि अगर लक्षण अच्छे धारण नहीं किए तो इस पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम बदनाम हो जाएगा। बाबा कहते स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं कि ये हमको बहुत तंग करते हैं, पति हमको बहुत तंग करते हैं। बाबा कहते आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, इसलिए बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है ना, बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है ना। इसलिए गायन है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। निश्चय के आधार से अगर बाबा का हाथ पकड़ करके हैं, बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, और फिर संशय बुद्धि विनशंती, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप ही दे सकते हैं और कोई भी हमें नहीं दे सकते। इसलिए निश्चय को बांध करके चलना भी ज़रूरी है। बाकी सब है भक्ति, भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाबा कहते सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। भल कोई अपने आप को कितना भी ज्ञानी समझे, लेकिन बाबा कहते सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते। सच्चा ज्ञान है ना, ये जो बाहरी दुनिया का ज्ञान जो लिए हुए हैं मनुष्य, इस ज्ञान के आधार से आज इंसान के अंदर एक अहंकार है ना। इस ज्ञान को लेकर के वो इंसान कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन परमात्मा ज्ञान जब तक ये आत्मा को मिल नहीं जाता, तब तक कोई भी नहीं कह सकते हैं कि हम वास्तव में ज्ञानी आत्मा हैं। इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं, तो सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कह रहे हैं ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं और ये भी याद की यात्रा है। बाबा ने कहा ये भी अगर बुद्धि में याद रहे कि बाबा से हम सुन रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, तो बाबा कहते बच्चे ये भी एक प्रकार से योग ही है, इसमें भी हमारा खाता जमा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। इतनी सारी चेकिंग पॉइंट आज बाबा कह रहे विशेष लालच के ऊपर, है ना। खाने की भी एक लालच रहता है, वो भी देखना है। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा
दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव, है ना, जिसमें बाबा ने डिटेल्स में समझाया कि संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। जैसे ही निश्चय हो जाता कि शिव बाबा हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, तो बाबा कहता वो बुद्धि भी खुल जाता है ना, दिव्यता से भरपूर होना शुरू हो जाता है। और इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। 3 लोक, ये स्थूल जिसको बाबा कह रहे हैं मूल वतन, स्थूल लोक, एक है सूक्ष्म लोक और एक है परलोक जो परम धाम है। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। जितना समय चाहो, जहाँ चाहो, सूक्ष्म लोक में चाहो जितना समय चाहो आप स्थित रह सकते हो। परलोक अर्थात परम धाम में जितना समय चाहो उतना समय आप रह सकते हो। तो इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अमृत वेले केयरफुल वन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो, बाबा ने कहा। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत समाप्त हो जाएगी, बाबा कह रहे हैं, और मेहनत भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना अर्थात मन को सदा खुश रखना, बाबा कह रहे हैं यही जीवन जीने की कला है। अर्थात कोई भी हमें देखे तो वो भी वंडर खाए कि हम इतने खुश कैसे रह पा रहे हैं। और बाबा कहते हैं यही जीवन जीने की कला है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।